अगर आप डॉक्टर हो ना तो डॉक्टर मीन्स नथिंग कि मेडिसिन दिया, बात सुनी, पैसे लिए, ठीक के जाओ। आपको कनेक्शन बिल्डअप करना होता है। एग्जैक्टली। तो आयुर्वेदा और चीनी चिकित्सा पे जीवन शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये आपको एक हेल्दी स्टेट में रखती है। एक्चुअली वाइटल फोर्स इज स्पिरिचुअल, इमटेरियल एंड सेल्फ पावर्ड एंड डायनेमिक। अश्वगंधा दे सकते हैं, जिंजीबर दे सकते हैं, ब्राह्मी का यूज़ करते हैं हमें ना क्योंकि हमारा माइंड ना हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। रेलवे में जॉब करने के बाद जब वो गेट से बाहर आते थे तो इतने सारे लोग होते थे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है सीधा घर का कॉन्टैक्ट दे देते थे, नंबर दे देते कि आ जाओ घर पे, मैं आपको मेडिसिन दूंगा। जो चक्र चाहता है एक्चुअली हम दे नहीं पाते। हमें कब उठना है, हमें कब सोना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और फूड के भी क्वालिटीज़ होते हैं, नेगेटिव फूड, पॉजिटिव फूड, राइट। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी। तुलसी जी की पूजा करो जो हमें ऑक्सीजन देती है, तभी इतने सारे रिचुअल्स बने हैं ना कि तुलसी पूजा क्यों ज़रूरी है या नीम के पेड़ की पूजा क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए ना ये लाइफ सेवर है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, जहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक जो है वो है वाइटल फोर्स के बारे में। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा फोर्स जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम मेजर कर सकते हैं, और ना ही हमें इतना कुछ पता होता है उसके बारे में। ऐसी फोर्स जो हमारी बॉडी को चला रही होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क कर रही है। वाइटल फोर्स एक ऐसी ताकत है, ये जीवन शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ हमारी शरीर को चलाती है, बल्कि ये हमारे मन और हमारे जज्बात, यानी कि हमारे माइंड और हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करती है। और ना ही हमें पता होता है इसके बारे में, और हम पूरी तरह से अनजान होते हैं इसके बारे में। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुपमा, और हम इनसे बात करेंगे आज वाइटल फोर्स के बारे में, यानी कि जीवन शक्ति के बारे में। आज ये हमें बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद आपको या मुझे भी नहीं पता होगा। तो शुरू करते हैं हम डॉक्टर अनुपमा के साथ। वेलकम डॉक्टर अनुपमा, प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ओम आरोग्यमस्तु। मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा है। मैं बिहार से बिलोंग कर रही हूँ एंड मेरी पढ़ाई भी एलएस यूनिवर्सिटी बिहार से ही कंप्लीट हुई है एक्चुअली। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट 4 इयर्स का है। इसके पहले जब मैं यहाँ आई, इसके पहले मैं क्लिनिक पे थी। एक्चुअली मेरे फादर डॉक्टर है एंड मैं और मेरे फादर हम क्लिनिक ऑन करते थे। एंड सेकेंड थिंग, जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया एंड उसके बाद मैं फिर आचार्य मनीष जी के संस्थान से जुड़ी हूँ। तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ना कि आपके फादर डॉक्टर हैं, आपकी सिस्टर डॉक्टर हैं। आई मीन 2 सिस्टर्स हैं, वो दोनों ही डॉक्टर हैं, और आप भी खुद डॉक्टर हैं। तो आप क्या अपने फादर से या अपने सिस्टर से इंस्पायर होके डॉक्टर बने, या फिर आपको हमेशा से ही मन था डॉक्टर बनने का? नहीं, मेरी सिस्टर तो छोटी है मुझसे एक्चुअली। उन्होंने इंस्पिरेशन ली है मुझसे कहीं ना कहीं, है ना। तो हाँ जी, एक्चुअली ऐसा होता है, क्योंकि घर में अगर बड़ा कुछ अच्छा कर रहा होता है तो जो छोटे होते हैं उनको भी देख के बहुत ऐसा होता है, इनकरेजमेंट होती है कि हमारे घर में जो हमारी बड़ी सिस्टर है या लोग हैं वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। तो आपको डॉक्टर क्यों बनना था, डॉक्टर ही क्यों बनना था, दैट टू इधर ही, यहाँ पे ही क्यों आना था? एक्चुअली ना ये चीज़ हमारे अंदर से आती है, इनर कोर हमें कहता है कि किसी की सेवा करनी है ना। तो ये चीज़ मुझ में भी बचपन से थी एंड मेरे फादर में भी थी। मतलब वो भी बचपन से ना, मतलब जब मेरी दादी बताती थी कि चाइल्डहुड से ही मूर्तियाँ बनाते थे। एक सर्विंग नेचर, वेरी कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। जो भी हर चीज़ से वो कनेक्ट होते थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ना उनकी स्टोरीज पहले सुनी। उसके बाद जब फादर की लाइफ में मैं आई, धीरे धीरे मैंने उनको ऑब्जर्व करना सीखा कि पूरे दिन किसी ना किसी का हेल्प ही करना है। कोई भी दिख रहा है, कोई भी पर्सन, तो उसकी सेवा करनी है। लाइक मैं जब छोटी थी तो मैंने देखा था एक काऊ थी, है ना, वो ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में थी एक्चुअली ना। उनको प्रॉब्लम क्या थी, जो काऊ थी उसको यूट्रस प्रोलैप्स हो चुका था उसका, ठीक है। यूट्रस ऐसे आउट हो चुका था, है ना, उनके बॉडी से। हाँ जी।
तो मैं और पापा हम दोनों वॉक पे जा रहे थे, तो फादर ने देखा तो रुक गए वो सडनली, मुझे बोला साइड हो जाओ, ठीक है। तो कुछ मेडिसिन पापा कैरी करते थे अपने साथ, है ना, जबकि सब जा रहे हैं, ठीक है, जिसका है वो देख लेंगे, या ठीक है वेटनरी डॉक्टर के पास कोई उठा के ले जाए, बट पापा कभी वेट नहीं करते थे इस चीज़ का, है ना। तो वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, ठीक है। फिर पापा ने पॉकेट से मेडिसिन निकाला, है ना, फिर काऊ को वहीं पे एक मंदिर था, हम पानी लेके उसको जस्ट वहाँ पे घोल के उसको पिला दिया। आई थिंक ऐसा नहीं कि यूट्रस प्रोलैप्स ठीक हो गया, बट वो जो काऊ था ना, उसका जो अनकॉन्शियस स्टेज था ना, वो अनकॉन्शियसनेस वो ठीक हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे 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 वो रिलीफ कंडीशन में आया। फिर उसके बाद जो उसके ऑनर थे ना, फिर उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट बनाया, फिर हमने उनकी मेडिसिन स्टार्ट की, तो वो काऊ का भी ठीक हो गया, ठीक है। तो फिर ऐसे करके बहुत चीज़ें, जैसे पापा मेरे रेलवे में डॉक्टर थे, तो ना वहाँ पे भी रेलवे में जॉब करने के बाद जब वो गेट से बाहर आते थे तो इतने सारे लोग होते थे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम सीधा घर का कांटेक्ट दे देते थे, नंबर देते कि आ जाओ घर पे, मैं आपको मेडिसिन दूंगा। और हमने कभी पापा ने ना पैसों को नहीं पकड़ा है कि ये गरीब है तो पता नहीं पैसे देगा नहीं, नेवर। उन्होंने बस ये किया है कि ठीक है आप आओ। हमने आई थिंक हर पेशेंट को मैंने जो देखा है कि वो पैसे लिए ही नहीं पापा। कहीं ना कहीं कोई उनके फ्रेंड्स होते थे तो पैसे नहीं लेने, कहीं गरीब है तो ऑब्वियसली उनके पास नहीं है तो नहीं लेने हैं। तो मतलब कभी भी तो ये चीज़ ना आई है मुझ में भी ना कहीं बचपन से कि मुझे भी ये करना है। आज के डेट में भी अगर कोई पैसे की बात करता है कितने दूँ, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, पैसे पैसे कहाँ हैं यहाँ पे, आप ठीक हो रहे हो बस। तो ये चीज़ ना कोई सिखाता नहीं है आपको, ये आपके पेरेंट्स से आ जाती है। तो मेरे पेरेंट्स से ये चीज़ आई है, हाँ जी। और तब जब आप सेवा करो और तब आपको कुछ प्यार से कोई आपका नाम रख दे, लाइक मुझे बोलते थे जबकि डिग्री नहीं थी, जब मैं 10 साल की थी तो मुझे बोलते थे, क्योंकि मैं पापा के क्लिनिक में बैठती थी साथ में, तो मुझे वो कहते थे डॉक्टर बिटिया, या दीदी बोल देते थे, छोटी दीदी, वॉट एवर जो उनको लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि सेवा भी सेवा किया, अप्रिसिएशन के साथ साथ इज्जत भी मिल रही है ना। तो लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी फिर, है ना। फिर वो चीज़ धीरे 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 जनरल वे में आने लग गई। एंड शायद हाँ मैं भी थोड़ी नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा सर्विंग नेचर की हूँ। तो घर पे भी कुछ भी हो जाए मैंने कभी इग्नोर नहीं किया है कि मुझे नहीं करना है, चल ये दादू के पैर में दर्द हो रहा है नहीं करना है। तो ये चीज़, और ना कि मेरे फैमिली मेम्बर के, सबके लिए ऐसा लगता है कि करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हो ना तो डॉक्टर मीन्स नथिंग कि मेडिसिन दिया, बात सुनी, पैसे लिए, ठीक के जाओ। आपको कनेक्शन बिल्डअप करना होता है। एग्जैक्टली कनेक्शन है, एक ह्यूमैनिटी का जो एक कोर होता है ना, वो जगाना होता है आपको, है ना। तो ये चीज़ आ गई है मुझ में, है ना, मेरे फादर से। तो फिर डिग्री तो सेकंड थिंग है ना, कि डिग्री लेनी है जस्ट बिकॉज कि फिर आपको लोग ऑथराइज कर दे कि हाँ अब आप डॉक्टर हो, राइट। बस ऐसे मैं फिर बनी गई। फिर पापा ने बोला ठीक है फिर पढ़ाई करवा देते हैं। हाँ जी, आई मीन दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने एक बहुत छोटी सी इंसिडेंट देखी हाँ जी, और उसके बाद अपने फादर को ऐसे देखते देखते आप बड़े हुए और Exactly. आपने वो सारी चीज़ें उनकी जो है अपने अंदर ली कि हाँ पापा कैसे करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप उनसे इंस्पायर हो रहे हो जो आपके सबसे क्लोज है, राइट। Very अगर कोई close आपसे to me, पूछे कि आपका इंस्पिरेशन कौन है तो आई एम श्योर आप कहोगे कि मेरे फादर मेरे इंस्पिरेशन है, मैं आज actually. जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी कर रही हूँ उसके लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के और आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो ऑडियंस है उनको भी ये छोटी सी हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे हमारी आज की स्टोरी की तरफ, आज की हमारी टॉपिक की तरफ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो डॉक्टर सबसे पहले अभी हम जानेंगे वाइटल फोर्स के बारे में कि वाइटल फोर्स एक्चुअली क्या है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे प्लीज़। Actually, vital force is spiritual, immaterial, and self-powered and dynamic, है ना। Vital force controls your body, controls all body's metabolism, right? And it's stay your body's mechanism in a harmonious way actually, ठीक है। हारमोनियस वे का मतलब होता है कि रिदम में रखना आपकी बॉडी को, रिदम लाइक कि जैसे बॉडी आपका डिज़ाइन किया गया है, ब्रीदिंग सही होनी चाहिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपके सही काम कर रहे होते हैं, आपका पल्स, है ना, आपकी बीपी सब कंट्रोल्ड में हो, तो ये हारमोनियस वे होता है। आपके थॉट्स स्पेशली, है ना, जिसकी अभी हमें ज़रूरत है एक्चुअली, आपके थॉट्स, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स की बात नहीं करी कि बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, बट आप नेगेटिव भी जितना ही सोचोगे जितनी ज़रूरत है, राइट, एंड पॉजिटिव। तो थॉट्स को कंट्रोल करे, आपके बॉडी के हर मैकेनिज्म को स्मूथली एक वे में चलाता है ना, इसको कहते हैं हारमोनियस वे। हाँ जी। तो मुझे लगता है डॉक्टर कि आयुर्वेदा के हिसाब से
वाइटल फोर्स को हमारी बॉडी में वर्क करने के लिए हमारी बॉडी में एक बैलेंस होना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। और वो बैलेंस कैसे आता है हमारी बॉडी में? देखिए वाइटल फोर्स में मैंने एक और चीज़ ऐड किया था, स्पिरिचुअलिटी, है ना। स्पिरिचुअल लाइक जब आप कनेक्ट होते हो इनर कोर से, है ना। अब स्पिरिचुअलिटी में भी क्या है ना कि स्पिरिचुअल चीज़ों को आप देख नहीं सकते, राइट। ये दिखने वाली चीज़ नहीं है, बट ये आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, एक जी। एनर्जी देती है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को आप नहीं देख सकते ना, बस उसके एक्शन को देख सकते ना। दैट इज़ वाइटल फोर्स की यू सी ओनली इट्स एक्शन, है ना। डायरेक्टली आप कोई बोलेगा वाइटल फोर्स, देख नहीं सकते इसको। ये एक्शन लाइक हमारी बॉडी जो मूव, जैसे मैं अभी हाथ का मूवमेंट कर रही हूँ, चाहे मैं लिपसिंग कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आई कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर वाइटल फोर्स। यही है वाइटल फोर्स, है ना। तो डॉक्टर, अगर हमारे शरीर में वाइटल फोर्स कम हो जाए तो क्या होता है? तो कैसे रिएक्शंस होते हैं या बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस चीज़ पे? देखिए जब हमारे शरीर में वाइटल फोर्स कम हो जाता है, रिड्यूस करने लग जाता है, तो बॉडी सिम्टम्स देने लग जाती है। लाइक मैं अगर माइंड की बात करें तो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाओगे आप, जैसे ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने लग जाता है ना। आपको चक्कर आने लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन फील होता है, घबराता है, पैल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे तो सिम्टम्स दे रहा है, ताकि आप कुछ मेजर आपके लाइफ में ना हो, आपके बॉडी में कुछ मेजर ना हो, तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स पहले देती है ना। अब किडनी फेल्योर है, हार्ट फेल्योर है, वो तो दूर की चीज़ है, उसके पहले बॉडी सिम्टम्स देती है। यही है वाइटल फोर्स, है ना। वो आपके पूरे बॉडी को कहीं ना कहीं बचाने के लिए कुछ छोटी चीज़ पहले करता है ना। तो हमें पता चलता है कहीं ना कहीं वीक हो रहा है ना। बॉडी का जो वाइटल फोर्स है, वाइटल मैकेनिज्म्स और वाइटल ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। लाइक वाइटल ऑर्गन कौन कौन से? हमारे ब्रेन है, हार्ट है, ठीक है, हमारा लंग है, इसलिए क्योंकि इनके बिना हम रह नहीं सकते, तो इनको हमने वाइटल ऑर्गन्स बोला, ठीक है। आप सांस लिए बिना रह नहीं सकते, है ना। तो सांस कहाँ से लेते हैं हम? लंग एंड हार्ट का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे करके ना फिर हम अपना पूरा जो है ये चक्रास है ना, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो आयुर्वेदा में इसकी कोई नेचुरल रेमेडी है क्या? मतलब आयुर्वेदा के नेचुरल रेमेडीज से हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए एक्चुअली इसको इन्हेंस ही करना है, ठीक है। इसका कोई प्रॉपर अब सिम्टम्स है, जैसे कि अभी चलो हाइपोटेंशन है ना, लो बीपी है, तो आप स्ट्रेंथ कम फील करोगे, तो अश्वगंधा देते हैं ऐसे पेशेंट को, है ना। फिर देखते हैं कि पेशेंट में कितनी डेबिलिटी है, मतलब क्या क्या कमी है ना। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो फिर हम इनको इलेक्ट्रॉल पाउडर, तो ये तो बेसिक चीज़ें, ये आयुर्वेदा, मॉडर्न पैथी, होम्योपैथी, ये सारे ट्राई करते हैं ना। ये भी समझो होम रेमेडी है, ठीक है। अश्वगंधा दे सकते हैं, जिंजीबर दे सकते हैं, ब्राह्मी का यूज़ करते हैं हम, है ना। क्योंकि हमारा माइंड ना हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है एक्चुअली, है ना। तो इसे सबसे बेसिक रखते हैं कि हमारे माइंड की मेडिसिन हमें दी जाए, लाइक कि ब्राह्मी, जो शांत रखता है आपको, आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है ना। तो ऐसे करते हैं, हाँ जी। और एक्सरसाइजेस भी ऐड करते हैं, लाइक मॉर्निंग एक्सरसाइज, लाइक आपका जो भी बीपी रिड्यूस हो रहा है ना, जब आप वॉक पे जाते हो ना, कहते हैं ना, जैसे अब किसी के घर पे नहीं है बीपी किट, है ना, चेक करने के लिए, तो अगर स्टोर पे जा रहे हैं या किसी केमिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर कहता है कि थोड़ा बैठ जाओ, क्योंकि जब हम चलते हैं ना फास्ट तो बीपी अप जाती है ना। तो उसमें इस केस में ये चीज़ हम लर्न कर सकते हैं कि हम पेशेंट को वॉक करने के लिए बोलते हैं। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ आती है कि आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है ना, क्योंकि आप नेचर के बीच जा रहे हो। जनरली वॉक तो हम प्रेफर करते हैं पार्क में ही, है ना। तो जब आप पार्क में जाते हो, वॉक करते हो, तो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ता है। जब चलते हो, वॉक करते हो, तो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती है ना। इससे आपका बीपी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो अगर आपको ऐसा कभी लगता है, मतलब आपको या मुझे या जो भी लोग देख रहे हैं उनमें से किसी को अगर ऐसा कभी फील होता है कि उनकी वाइटल फोर्स लो हो रही है, उनकी एनर्जी कम हो रही है, तो आयुर्वेदा के हिसाब से किन रेमेडीज से, कैसे लाइफस्टाइल से उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं? ओके, देखिए जब से मैं यहाँ आई हूँ आचार्य मनीष जी के संस्थान में, है ना, जब से मैंने जॉब किया, मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है एक्चुअली, बहुत सारी जो मुझे नहीं पता थी, है ना, इन जनरल में। तो जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेनिंग्स हमें मिली थी ना सर्काडियन क्लॉक की, कि आपका बॉडी जो चक्र चाहता है एक्चुअली हम दे नहीं पाते, हमें कब उठना है, हमें कब सोना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और फूड के भी क्वालिटीज़ होते हैं, नेगेटिव फूड, पॉजिटिव फूड, राइट।
तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी। अब सर्काडियन क्लॉक क्या होता है एक्चुअली, सबको हम सब जानते हैं एक्चुअली, बट इग्नोर करते हैं, है ना, कि जब सन राइज होता है तो हमें उठना चाहिए। ओके, जब सन सेट होता है तो हमारा बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में आने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है ना कि देखो सर्काडियन साइकिल यही सिखाता है हमें कि जैसे सन राइज हो रहा है आप उठो, सन सेट हो रहा है आप ठीक है, मत सो लिख, ठीक है, बट एक रेस्ट पोजीशन पे आप जा सकते हो। आप अपने सारे कार्यक्रम जो भी आपके दिनचर्या से काम है सारा सेट डाउन करो सन के रहते रहते, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड अभी क्या होता है जब डार्क होता है तो क्यों ऐसा होता है, ये रीज़न बताओ। जब सट डाउन होता है मतलब कि सन सेट हो जाता है ना, फिर हमारा पीनियल ग्लैंड होता है एक्चुअली, ठीक है, वो डार्क में ना मेलाटोनिन सिक्रेट करता है, जो हमें तभी सिक्रेट होता है हमारे बॉडी में जब हमारा बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे जाता है, जब या तो जब डार्क मिलता है। चलो रात हो गई, डार्क हो गया, बट अगर आप स्क्रीन पे हो, टीवी देख रहे हो, आपने लाइट ऑन रखी है तो वो सिक्रेट नहीं होगा। तभी कहते हैं कि आप कोशिश करो, कहते हैं ना कि नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं नींद आ रही है, क्योंकि आपने लाइट ऑन रखी है। कहीं ना कहीं मोबाइल देख रहे हो, कहोगे नींद ही नहीं आती है ना, बोलते हैं ना ऐसा। तो वो स्क्रीन तो मेलाटोनिन सिक्रेट होने नहीं दे रहा ना, क्योंकि वो डार्क चाहता है ना, वो डार्क चाहता है। तभी पेशेंट को कई बार कहते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में क्या होता है कि डार्क ही हो जाता है, जब आप आइज अपनी क्लोज करते हो तो एक डार्कनेस फील करते हो आप, राइट। तो फिर वो वही मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, तो आपको फिर धीरे 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 ना ये चीज़ आदत में लानी है, तब जाके आपको फिर नींद अच्छी आती है ना। ये चीज़ मुझे खुद से बहुत ही रिलेटेबल लग रही है, बिकॉज कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बहुत देर रात तक अगर जागी रहती हूँ किसी काम के लिए, या वैसे भी मतलब ऐसे तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमें आदत ऐसी पड़ गई है कि बहुत देर तक हमें नींद ही नहीं आती है, मतलब 10, 11, 12 बजे तक नींद नहीं आती है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न ये भी है कि हमें आदत हो गई है कि हम रात के 12 बजे तक बैठ के डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ये वो इधर उधर देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी मुझे बहुत रिलेटेबल लग रहा होगा, उनको भी बहुत रिलेटेबल लग रहा होगा कि हाँ ऐसा तो मैं भी करती हूँ, या ऐसा तो मैं भी करता हूँ रात को 12 बजे तक। हर एक इंसान कर रहा है। जो हमारे बॉडी को जो चीज़ रेगुलेट करे वो ऑक्सीजन ही है। कहीं ना कहीं हमें बहुत मतलब अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ये पता कैसे चलेगा। अब वाइटल फॉर सिम्टम्स भी दे रहा है आपको, है ना। ये आपका शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है ना, साइनोसिस की प्रॉब्लम होने लग जाती है पेशेंट को, पूरा ब्लूइश सा होने लग जाता है, ठीक है। तो ये ना हमारा जो वाइटल फोर्स सिम्टम्स देता है आपको कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो अब इसको बढ़ा लो, ठीक है। आपका हार्ट पंप करना कम करने लग जाता है। तो ये सिम्टम्स है, इसी चीज़ को तो बाद की चीज़ है, बट कहीं ना कहीं छोटे छोटे सिम्टम्स जो मैंने बोला वो बॉडी जनरेट करना शुरू कर देती है ना। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आप सांस नहीं ले रहे हो, तो आपका बॉडी का हर मैकेनिज्म मतलब स्लो डाउन हो जाएगा ना किडनी फंक्शनिंग करेगा, ना लिवर का जो भी मैकेनिज्म है जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो भी नहीं करेगा, ठीक है। आपके लंग्स अच्छे से काम नहीं करेंगे और डायरेक्टली आपके ब्रेन पे इसका बहुत गहरा असर होता है। हाँ जी, सोडियम लेवल जैसे कम होता है तो क्या होता है, पेशेंट पूरा उसको एक्चुअली हिंदी में कहते हैं पतन की अवस्था, है ना, उसमें पेशेंट जा सकता है ना। तो ये छोटी छोटी सिम्टम्स है, पहले अगर हम ठीक कर ले तो बड़ी चीज़ हो ना, जैसे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, है ना, या पेसमेकर लगाने की ज़रूरत ही ना हो, अगर इसको हम पहले ही ठीक कर लें। हाँ जी। तो डॉक्टर अभी क्योंकि हमारे इस एपिसोड का ये लास्ट चल रहा है और हमारा आखिरी पड़ाव चल रहा है, तो अभी मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या कुछ अननोन फैक्ट्स जो हमारे ऑडियंस को नहीं पता है वो जानना चाहूँगी, आप प्लीज़ बताएं। देखिए जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे वाइटल फोर्स के बारे में, तो वाइटल फोर्स में जीवन शक्ति, है ना, जीवन शक्ति, जीवन ऊर्जा कह सकते हैं। तो इसको कैसे हम सेल्फ, है ना, खुद से कैसे जगा सकते हैं। क्या होता है जब आपका बॉडी डिजीज़ में होता है, जब यही वाइटल फोर्स वीक पड़ जाती है, राइट। तो सबको पता है योगा एंड मेडिटेशन के बारे में, आई थिंक सबको पता होता है, बट हर कोई इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करता है, राइट। एग्जैक्टली राइट। तो आयुर्वेदा और चीनी चिकित्सा पे जीवन शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये आपको एक हेल्दी स्टेट में रखती है। जैसे अगर आपकी बॉडी, आपका जो शरीर है,
एक रिदम में चल रहा है, तो आप एक हेल्दी स्टेट में, मतलब आप स्वस्थ हैं, ठीक है। बट अगर ये चीज़ें अवरुद्ध हो जाती है, जैसे अवरुद्ध मीन्स कि आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, पल्स रेट कम हो जाए, तो आप बीमार हो जाते हो, है ना। इसी को कहते हैं कि आपका बॉडी अनहेल्दी स्टेट में जा रहा है ना। तो ऐसे हम ये चेक कर सकते हैं। तो अब इसको ठीक कैसे करते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो डेली रूटीन में अपने वाइटल फोर्स को स्ट्रांग रखने के लिए, एक वे देने के लिए कि हारमोनियस कंडीशन में रहे हमेशा। तो हमें, जैसे मैं हमेशा पेशेंट्स को बताती हूँ कि सर्काडियन क्लॉक का यूज़ करो। लाइक सनराइज़ के साथ उठे, सनसेट के साथ रेस्टिंग कंडीशन में जाएं, अपना मील, अपना फूड उसके पहले 7 o'clock के पहले कंप्लीट कर लें, राइट। इसमें हमारा डाइट है जी, ऑक्सीजन वाले चीज़ लाइक लिविंग फूड हम ऐड करते हैं। फ्रूट्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सको, फ्रूट्स है। एंड वाटर क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए जो आपके बॉडी को बैलेंस्ड रखता है, राइट। तो ऐसे करके सर्काडियन साइकिल का यूज़ करके, मेडिटेशन करके, योगा करके एंड डेली एक्सरसाइज करके, वॉकिंग पे जाके, वॉकिंग, जॉगिंग जो आपको पसंद है ना, आप ये करो। कम से कम हाफ एन आवर आप ना किसी भी ट्री के नीचे बैठो, है ना। तुलसी जी की पूजा करो जो हमें ऑक्सीजन देती है, तभी इतने सारे रिचुअल्स बने हैं ना, कि तुलसी पूजा क्यों ज़रूरी है या नीम के पेड़ की पूजा क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए ना ये लाइफ सेवर है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। मतलब बीमारी ही नहीं होगी अगर हम योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ना सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ पावर को बढ़ा रहे हो। जब हम सेल्फ पावर बढ़ जाएंगे, तो हम अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही छोटी छोटी, तो इसको हम ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉडी हीलिंग करता है, हमारे बॉडी के सेल भी बनते हैं ना 21 डेज में हमारे बॉडी के सेल्स भी बनते हैं ना, माइटोसिस की प्रोसेस भी होती है। तो ये हमारा बॉडी सेल्फ हीलिंग है ना। कई चीज़ों को तो ये खुद से ठीक कर लेता है, तो आप भी कर सकते हो। तो प्लीज़ योगा, मेडिटेशन एंड सर्काडियन क्लॉक के अकॉर्डिंग अपना डे डिसाइड करें एंड हेल्दी रहे। ओम आरोग्यमस्तु। तो आज हमने जाना कि वाइटल फोर्स क्या है और ये कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और आयुर्वेद से इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और मेरा आखिर में आपसे ये कहना है कि आप अपने वाइटल फोर्स को बैलेंस्ड रखें। आपके वाइटल फोर्स को बैलेंस रखने से ना सिर्फ आप ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, बल्कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की ये एपिसोड अच्छी लगी, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कुछ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम आगे भी बात करते रहें, तो हमारा आज का ये जो पॉडकास्ट है, आज का ये जो एपिसोड है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि वाइटल फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू सो मच।